अस्सलाम वालेकुम, एमडी कैट एस्पिरेंट आज आपके सामने बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आए हैं। आज आपको बताएंगे कि केएमयू की फाइनल मेरिट लिस्ट लगी है या नहीं, यूएचएस की सेकंड मेरिट लिस्ट कब लग रही थी और उसके अंदर क्या मसला आया है, क्या वो लगी है या नहीं। इसके लिए आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ कि हो सकता है कि 100 रैंक्स स्टूडेंट के ड्रॉप हो जाएं। इसके पीछे वजह क्या है, ये गुड न्यूज़ आपके लिए हो सकता है। इसी वजह से अभी तक सेकंड मेरिट लिस्ट लगी है या नहीं, ये आपके सामने रखेंगे। और इससे सबसे बड़ी एक अहम स्टोरी ये है कि बहुत दुख की बात है कि कल हमारी एक एमबीबीएस की स्टूडेंट की डेथ हो गई है। उसकी रीज़न क्या थी वो आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ केएमयू की फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगने वाली है, इसके बाद इसकी बात भी आपके सामने रखेंगे। और आईबीसीसी ने एक बहुत बड़ा अहम इकदाम किया है कि अब कौन कौन से बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर, कौन कौन से नहीं कर सकते और कौन कौन सी चीज़ें रख कर भी वो एमबीबीएस में आ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए। अच्छा, डीजी हेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर ने आज एक और बहुत अहम फैसला किया है आपके लिए, और वो ये है कि अब कौन कौन से लोग जो प्राइवेट कॉलेजेस यानी प्राइवेट मेडिकल सेंटर बना सकते हैं, अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। वो स्टूडेंट रिपीटर जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से केस लड़ा, वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा, वो स्टूडेंट जो अभी सेकंड ईयर के अंदर हैं, वो हमारा चैनल देखते हैं या रिपीटर हैं, रिपीट करने वाले हैं, ये प्रूव करने वाले हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है। आईबीसीसी ने रीचेकिंग का सारा सिनेरियो चेंज कर दिया है, वो देखना है आज हमने। एक और सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अब बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने प्राइवेट कॉलेजेस ने अपने सेल्फ फाइनेंस की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाना शुरू कर दी हैं। ये भी आज आपके सामने रखेंगे कि किस में आ गई है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और सबसे अहम बात है कि आईबीसीसी के अगर आपने देखा है कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे, अटेस्टेशन नहीं हो रही, तो उसका क्या तरीकाकार है, कैसे आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन करवाएं। ये बहुत सारे सवाल थे हमारे पास जो आज हमारे सामने आए, हमने कहा आपके सामने रखूँगा। तो अगर आप नए हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद मुर्जा को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारी ये वीडियो अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर किया करें। ये हमारी कोई आपसे रिक्वेस्ट नहीं है, हम असल में आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जब ये बार बार चीज़ें अपनी शेयर करेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इससे इस्तेफ़ादा होगा, हमारे लिए भी राह निजात बनेगी और आपके लिए भी, और आप इससे फैसिलिटेट हो जाएंगे क्योंकि वी आर द फैसिलिटेटर। हम टीचर हैं, आप चाहते हैं कि आपका फ़ायदा हो, भला हो और आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलते हैं सबसे पहले आईबीसीसी के इस इकदाम की तरफ। आईबीसीसी ने अब वो तमाम पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं जिसमें एमबीबीएस को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा था। यानी अगर कोई मैट्रिक में बायो रखता था तो वो ही डॉक्टर बन सकता था, जो कंप्यूटर रखता था वो डॉक्टर नहीं बन सकता था, या दूसरे लफ्ज़ों में वो ज़्यादातर आप पहले से ही सिलेक्ट करके चला जाता था आईसीएस आईकॉम में। या जो आर्ट्स रखता था वो तो टोटली ना तो इंजीनियरिंग में जा सकता था, ना वो एमबीबीएस की तरफ जा सकता था। इस तरीके से ओ लेवल ए लेवल के अंदर भी बहुत सारे बच्चे जो बायो नहीं रखते थे, इन सारे लोगों के लिए आज की खुशखबरी है कि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक कंप्लीट कर ली है, चाहे आर्ट्स में, साइंस में, कंप्यूटर में, ओ लेवल ए लेवल के अंदर ओ लेवल में कंप्लीट की है, चाहे वो एमबीबीएस से रिलेटेड है या नहीं, वो किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, वो आईसीएस में जा सकते हैं, वो एमबीबीएस में जा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है आईबीसीसी का, हमें उसे सहराना चाहिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और बच्चों को अब बिला खौफ व ख़तर होकर ईजीएस्ट सब्जेक्ट 9th और 10th में चुनने चाहिए और उसके बाद आगे अपने अपने मेरिट के हिसाब से, अपनी अपनी फील्ड के हिसाब से वो कोई ना कोई चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पाबंदी नहीं है कि जो आर्ट्स करेगा तो वो आर्ट्स में ही रहेगा, वो किसी और में नहीं जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाबंदी अब ख़त्म हो गई। दूसरी सबसे अहम बड़ी बात है कि बड़े दुख की बात है कि मेरी एक स्टूडेंट जो 2024 में एफजेएमयू के अंदर अपने एडमिशन को कंफर्म कर चुकी थी और 1 साल उन्होंने एमबीबीएस गुजारा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हमारी ये यूएचएस के अंदर पहली फाइनल मेरिट लिस्ट लगी उसमें भी उसने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन कंफर्म कर लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुख भरी बात है कि उसकी रात को डेथ हो गई है। तो अब अगर आप इस स्टोरी को देखें, आप ये कहेंगे कि सर ये आप हमारे लिए क्या स्टोरी लेकर आए हैं, इसमें हमें क्या है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पे एक घमसान की जंग लड़ी हुई है आप लोगों ने, फ्रेशर ने, रिपीटर ने, और ये सारा मामला चल रहा है। तो इसमें हमारे लिए एक सबक है कि एक बच्ची जो 2024 में अपनी सीट कंफर्म कर चुकी, 2025 में भी सीट कंफर्म कर चुकी, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाई। उसका वक्त मुकर्रर हुआ, वो हकीकी खालिक से जा मिली और वो इस दुनिया से कूच कर गई। तो ये दुनिया एक आर्जी सी है, लड़े मत, किसी के लिए बद्दुआएं ना निकालें, किसी को बुरा भला ना कहें, अल्लाह पर भरोसा रखें। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो अल्लाह आपको ज़रूर बनाएगा, और अगर नहीं बनना तो फिर आपकी किस्मत में नहीं होगा। अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है।
आप परेशान ना हुआ करें, अल्लाह से इस्तिफ़ादा लें। अल्लाह ताला ही आपके लिए बेहतर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये जो हमें मिसलीड किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है कि आप ये केस कर लें, वो केस कर लें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मेरे बच्चों कुछ नहीं होना, आपका वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन का मेडिकल कॉलेजेस के अंदर नाम आ चुका है वो अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराएं। जिन जिन का नहीं आया, अगर वो रिपीटर बनना चाहते हैं या दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं, वो ज़रूर जाएं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली दिल बर्दाश्त ना हो, एक दूसरे के लिए बद्दुआएं ना करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे, अल्लाह ही आपको इसका बेहतर अजर दे सकता है। हम इंसान आपको कुछ भी नहीं दे सकते। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। तीसरी स्टोरी हमारी, KMU की फर्स्ट मेरिट लिस्ट रात लगनी थी, जो हमारे ज़राए के मुताबिक कंफर्म न्यूज़ थी कि वो कल अपलोड हो जानी थी, 12 को अपलोड हो जानी थी, लेकिन नहीं हुई। अब आप मुझसे सवाल भी कर रहे होंगे कि सर वो नहीं हुई, उसके लिए थोड़े से मसले हैं कि हेल्थ मिनिस्टर और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं KPK के, वो दरअसल ये आपको पता है कि वहाँ टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ रहे, जिसकी वजह से ये ऑफिशियली अपलोड नहीं हो सकी। तो आज हो जाएगी। वैसे आपको पता है कि सैटरडे संडे वैसे तो फेडरल हुकूमत का ऑफ होता है। उम्मीद तो है, ज़राए कह रहे हैं कि आज किसी वक्त भी अपलोड हो जाएगी। अगर आज ना हुई तो माज़रत के साथ फिर मंडे वाले दिन इंशाअल्लाह लाजमी आपके सामने आएगी। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन मेरा काम है आपको बताना कि अभी तक नहीं है, ये या तो आज अपलोड हो जाएगी या मंडे को फाइनल हो जाएगी। उसके बाद आगे चलते हैं जी। बहुत बड़ा ऐलान हुआ है DG हेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से। ये सिंध के अजला के लिए बात की जा रही है। पंजाब में तो ऑलरेडी पहले अनाउंस हो चुका है और KPK में भी अनाउंस हो चुका है, सिंध के अंदर नहीं था। तो अब सिंध वालों के लिए भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि DG हेल्थ और हेल्थ मिनिस्टर ने ये डिसाइड किया है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग ही प्राइवेट हॉस्पिटल बना सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे जो MBBS करके आए हैं या जिनके पास डिग्री है। क्योंकि आपने देखा है कि वहाँ ज़्यादातर इलाका बैकवर्ड है, देहाती है, तो वहाँ 3 तरह के लोग अपने प्रैक्टिस करते हैं, जिनमें नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है और सपोर्टिंग मेडिकल स्टाफ है। तो ये दूर दराज के इलाकों में जाते हैं, क्लिनिक्स बना लेते हैं, लोगों को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब उन्होंने आप लोगों के लिए, चूँकि आप बहुत ज़्यादा तादाद में डॉक्टर्स बन रहे हैं, आपके लिए नौकरियों के कोई अच्छे वसाइल नहीं पैदा हो रहे, तो उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि आप लोग ही सिर्फ़ और सिर्फ ये प्राइवेट अपने हॉस्पिटल बना सकते हैं। आपको ही इजाज़त है, अब बाकियों को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। कुछ भी डिपार्टमेंट है तो वो आपके मातहत ही काम करेगा, यानी आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है सिंध की तरफ से कि एटलीस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस का मौका तो मिलेगा, आप लोगों को अवेयरनेस तो आएगी, आप लोगों को डिफरेंट डिजीज़ के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा और आपकी एक रेपो भी बनेगी और आप अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे डॉक्टर भी मुस्तकबिल में साबित होंगे। तो ये भी बहुत गुड न्यूज़ है सिंध की तरफ से। इसी तरह के इक़दाम पिछले साल पंजाब में भी उठाए गए थे, काफ़ी उसके ऊपर भी माशाल्लाह आप लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ और बहुत सारे ऐसे मरीज़ भी बच गए कि जो अच्छी सेहत से रिकवर हुए और वो किसी भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बच गए। तो ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। अच्छा, उसके बाद अगला, सिंध हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में रिपीटर ने एक केस किया हुआ था और उन्होंने उस केस को पोस्टपोन कर दिया है 22 दिसंबर तक। और सबसे बड़ी बात उसमें ये कर दी है उन्होंने कि 22 दिसंबर को उन्होंने PMDC को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, IBA को भी नोटिस जारी कर दिए हैं, SMBBMU को भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और NHSC को भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्हें तलब किया है 22 दिसंबर को कि वो तशरीफ़ लाएँ और बच्चों के तमाम तर मामलात को दुरुस्त करें, इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। अब लगता यही है कि वो अपने जवाज़ बना कर आएंगे। जवाज़ वही है जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको कह चुका हूँ, बता चुका हूँ कि सर हम नोटिफिकेशन के ज़रिए इनको ऑलरेडी बता चुके थे कि वैलिडिटी बरकरार है, 2024 की आपकी है, 23 की नहीं है। हम वो केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जा चुके हैं, तो लिहाजा बात वही होगी कि जो क्राइटेरिया हमने पिछले साल रखा है हमें उसको ही फॉलो करना होगा, क्योंकि अगर हम उसमें तब्दीली लाएंगे, रिपीटर के हक़ में लाएंगे या फ्रेशर के हक़ में लाएंगे तो रिपीटर दोबारा खड़े हो जाएंगे, रिपीटर के हक़ में लाएंगे तो फिर फ्रेशर दोबारा खड़े हो जाएंगे। लिहाजा हमने जो पॉलिसी ऑलरेडी बना दी है उसी को ही हम लेकर चलेंगे। मेरा अपना तज्जिया यही कहता है कि यही होने वाला है। बाकी अल्लाह पे उम्मीद रखें, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो जो भी करना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं जी। वो बच्चे जो इस साल सेकेंड ईयर के अंदर हैं, हमारे चैनल को देख रहे होते हैं और इससे इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, या वो बच्चे जो रिपीट करने जा रहे हैं, मीन FSC को इम्प्रूव करने जा रहे हैं,
इनके लिए IBCC ने एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ लॉन्च की है और वो है रीचेकिंग का क्राइटेरिया बदल दिया है। इन्होंने रीचेकिंग का क्राइटेरिया कैसे बदला है? अब वो कहते हैं कि जी रीचेकिंग का मतलब रीकाउंटिंग नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब मार्किंग के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट के ही टीचर मौजूद नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर के भी अच्छे टीचर मौजूद होंगे जिनके पास टीचिंग सर्टिफिकेट भी होगा, टीचिंग लाइसेंस भी होगा। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर स्कूल प्राइवेटाइज हो चुके हैं, तो अब उनके पास डेफिनेटली स्टाफ कम होगा। तो उन्होंने अब ये ऑप्शन दे दी है कि अब दोनों सेक्टर के लोग आकर मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन उनके पास शराइत ये होंगी कि उनके पास सर्टिफिकेट हो टीचिंग का और साथ साथ लाइसेंस भी हो टीचिंग का। तो अब वो बेहतरीन टीचर्स को अपनी तरफ लेकर आना चाहते हैं ताकि उन्हें अच्छा मुआवजा देकर उनसे पूछा भी जाए कि आपने ये जो क्वेश्चन गलत किया है इसकी रीजनिंग क्या है, ताकि वो उन्हें सेटिस्फाई कर सकें। ये बहुत बड़ा कदम है, अल्लाह ताला इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, रीचेकिंग कमेटी बनाई जाएगी, मतलब एक उसका हेड होगा, दो उसके सबऑर्डिनेट होंगे, जिसमें एक प्राइवेट का होगा, एक गवर्नमेंट का होगा। जो बच्चा अपना पेपर सामने रखेगा और वो सवाल उठाएगा कि मेरा ये सवाल गलत क्यों किया है, इसकी रीज़न क्या है, तो वो उसे सेटिस्फाई करेंगे कि इसमें ये चीज़ें कम थीं जिसकी वजह से हमने आपको नंबर नहीं दिए, इस वजह से आपके नंबर कटे हैं। लेकिन अगर आपका ठीक लिखा हुआ और उसको गलत किया गया हुआ, तो चूंकि रीमार्किंग हो रही है तो डेफिनेटली आपको दोबारा चेक करके नंबर दे दिए जाएंगे। ये एक खुशाइन बात है। उसके बाद हाँ, अब यहाँ एक और मसला है कि अब जो फीस है ना वो 3 गुना हो जाएगी, लेकिन डजंट मैटर। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो 1400 में आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, अब 3 गुना मीन 4200 कर देंगे या 5000 कर देंगे, तो एटलीस्ट आपको फ़ायदा तो होगा, आपके पैसे ज़ाया तो नहीं होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ैसला है IBCC का, तो इसके ऊपर भी हमें उसको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। उसके बाद अगली अब KMC खैरपुर ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। KMC खैरपुर ने अपनी पहली सेल्फ फाइनेंस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दी है और उन्होंने आज की डेट दे दी है, यानी 13/12/2025 उसकी ऑब्जेक्शन डेट है। आप इस डेट के ऊपर कुछ भी, जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप उनके साथ ये कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यूँ अब आप जो सेल्फ़ की तरफ जाना चाह रहे थे, जो इंतज़ार में थे कि हम सेल्फ़ डॉक्टर बनना चाहते हैं और हमारा अगर मेरिट नहीं हुआ तो हम इस तरफ चले जाते हैं, तो वो स्टूडेंट KMC खैरपुर की तरफ अगर कोई है जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो काइंडली वो अपनी फ़र्स्ट सेल्फ फाइनेंस मेरिट लिस्ट को देख ले, ताकि उनके लिए आसानियाँ हो जाएँ, उनको कोई मसला ना हो और वो कामयाब हो जाएँ और अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो मैंने आपको गुड न्यूज़ दी थी कि 100 रैंक नीचे जाने वाला है आपका जो क्या कह सकते हैं मेरिट, मतलब क्या कि अगर आप 35 पे आप सिक्योर थे तो आप 3600 वाले स्टूडेंट भी सिक्योर हो रहे हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? जो मेरे ज़राए बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी पिछले साल MBBS की सीटें कंफर्म कर चुके थे। उन लोगों ने आप पर तरस खाया है, उन्होंने कहा जी कि हम ये सीटें नहीं छोड़ते, हम दोबारा 2025 में अप्लाई नहीं करते। तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, तकरीबन 100, 200 या 400 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी सीट्स को नहीं छोड़ा और वो वहीं हैं अपने फ़र्स्ट एडमिशन के साथ ही। तो मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया। यूँ अब आपको कम से कम ये मौका ज़रूर मिल गया कि वो स्टूडेंट जो लिस्ट से निकल चुके थे कम से कम वो इसमें फैसिलिटेट हो गए। तो ये बड़ी खुशाइन बात है। आपने सेकंड जब भी मेरिट लिस्ट लगनी है तो उसे बड़ा एहतियात से देखना है, हो सकता है उसमें आपका नाम भी मौजूद हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं उन स्टूडेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ये सोचा और आप लोगों के लिए सीट्स को ज़ाया नहीं होने दिया, बल्कि आपके लिए उन्होंने सीट छोड़ी। बहुत 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 शुक्रिया जनाब आपका। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है। बच्चे बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि सर IBCC अभी तक डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करके नहीं दे रही, तो मैंने कॉलेज में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने हैं, वो मांग रहे हैं। तो बेटा आपने ना एप्लीकेंट फॉर्म डाउनलोड करना है, IBCC की वेबसाइट पर अटेस्टेशन का फॉर्म लेना है। वो फॉर्म लेकर आप जाएंगे कॉलेज के पास जिनको आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, उनको कहेंगे कि सर आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दे दें, IBCC ने अभी तक हमें अटेस्ट करके नहीं दिए, तो वो आपको देंगे। आप उसे अप्लाई कर चुके हैं तो आप उसे सबमिट करवा देंगे। वो जैसे ही अटेस्ट होकर वापस आ जाएंगे, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स फिर अगेन आप अपने कॉलेज में सबमिट करवा सकते हैं। आपको पता भी चल गया होगा क्योंकि आपने उस पर काम कर भी लिया होगा। तो ये एक आज की हमारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने हमने रखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे ज़रूर इस्तेफादा हुआ होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पूरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि वो बच्चे जो परेशान हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए। अगर 100 रैंक नीचे गिरता है तो बच्चों को पता चल जाए कि क्या वो भी दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा, वो हिम्मत हार कर बैठे हुए होंगे कि यार अब मेरा काम नहीं होता। तो ये लाजमी अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि उन्हें फ़ायदा हासिल हो। तो मिलते हैं जी कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त मुर्तज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।